नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी और पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि एससी स्कीम के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कंपैरिजन करके। जैसा कि आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में अभी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी का 6.8% का इंटरेस्ट है और सीनियर सिटीजन का 7.4% का इंटरेस्ट है। तो हो सकता है अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपसे सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करते होंगे, ताकि आप ये सोचते हैं क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है 7.4% का। बट मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर इसकी कैलकुलेशन करें और कंपेरिजन करें तो एनएससी में ही आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, जबकि ये 0.6% का लगभग कम है एनएससी में, फिर भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। वो क्यों मिलता है इसके बारे में मैं पूरी आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको डिफरेंस बिटवीन के बारे में बताऊंगा, दोनों स्कीम के क्या फीचर्स रहेंगे, इसके क्या रूल्स है, साथ ही इंटरेस्ट रेट के बारे में जैसे मैंने बताया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, और इसके मैच्योरिटी कैलकुलेटर के बताऊंगा कि कैसे आपको एनएससी में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा सीनियर सिटीजन से भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं मिनिमम डिपॉजिट की। यहाँ मैंने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप इजीली इसे समझ सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट सीनियर सिटीजन में आप 1,000 रुपये से लेकर मल्टीपल ऑफ 1,000 रुपये में कर सकते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन एनएससी में आप मिनिमम 1,000 रुपये से स्टार्ट करके मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़ में इसमें निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन स्कीम में गवर्नमेंट ने एक लिमिट रखी है 15 लाख रुपए की। 15 लाख रुपए से ज़्यादा एक व्यक्ति इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकता है। बट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में एनएससी में कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी चाहे उतना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। अब टेन्योर की यहाँ बात करते हैं तो सीनियर सिटीजन जो स्कीम है वो 5 सालों का होता है और एनएससी भी 5 सालों के लिए रखी गई है। एक्सटेंशन की अगर बात करें तो ये भी चीज़ है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, सीनियर सिटीजन में आप 5 साल के बाद और 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। बट एनएससी में ऐसा नहीं है, आपको 5 साल के बाद इसे क्लोज ही करवाना होगा। एक्सटेंशन का रूल मैं यहाँ बता देता हूँ। सीनियर सिटीजन अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एक्सटेंशन के समय वो एप्लीकेबल होता है। टीडीएस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो जान लेना जरूरी है। तो सीनियर सिटीजन में टीडीएस काटा जाता है। अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ऊपर का रहता है तो वहाँ आपका टीडीएस कटता है, और अगर आप चाहते हैं टीडीएस ना कटे तो आपको 15GH फॉर्म देना होगा, तो वहाँ आपका नहीं कटेगा। बट एनएससी में आपका कोई भी इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाता, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। टैक्स रिबेट दोनों में ही मिल जाता है आपको। 1.5 लाख रुपए तक का अगर जो आप ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं वह अंडर 80C में आ जाता है। नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी आपको दोनों स्कीम में मिल जाती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इनके लोन के फीचर्स के बारे में। तो सीनियर सिटीजन में आपको लोन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बट एनएससी में आपको लोन मिलता है, बट वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं मिलता है। तो आपको लोन कहाँ से मिलेगा, तो अगर आप एनएससी को बैंक में मॉर्गेज करते हो कोलेटरल सिक्योरिटी के तहत, तो वो आपको 90 to 100% लोन दे देते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की अगर बात करें तो सीनियर सिटीजन में अलाउ है, कुछ टर्म्स कंडीशन है, पेनल्टी लगकर आप इजीली इसे क्लोज करवा सकते हैं। बट एनएससी को आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा सकते हैं, वो 5 सालों के लिए लॉक इन पीरियड रहता है। ट्रांसफर की अगर बात करें तो आप एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में एनएससी और सीनियर सिटीजन किसी को भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट जैसे कि मैंने आपको बताया था 7.4% है सीनियर सिटीजन में, और एनएससी में 6.8% का इंटरेस्ट है। अब यहाँ बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। ये इंटरेस्ट किस प्रकार से दिया जाता है, तो सीनियर सिटीजन में जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली पे कर दिया जाता है। हर 3 महीने में आपके सेविंग्स अकाउंट में, पोस्ट सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है। जबकि एनएससी में आपको इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे मिलता है, मैंने यानी कि आपने जो लमसम अमाउंट निवेश किया था उसका डायरेक्ट मैच्योरिटी अमाउंट आपको 5 सालों के बाद मिलेगा। अब यह जानना जरूरी है कि कौन निवेश कर सकता है। तो जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम का नाम है, तो इसमें 60 साल के ऊपर के व्यक्ति इसमें निवेश कर सकते हैं, सिंगल या फिर ज्वाइंटली भी कर सकते हैं विद स्पाउस ओनली। और इसमें कुछ अलग भी टर्म्स है, यानी कि रिटायर्ड मिलिट्री या डिफेंस है तो वो 50 साल या 55 साल के एज के ऊपर भी इसमें निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो उन वीडियो के लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उन वीडियो को भी आप देखकर पूरी स्कीम की डिटेल्स को जान सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना होगा विद अपना पासपोर्ट साइज फोटो, तो इजीली आप पोस्ट ऑफिस में इन अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं
यहाँ पर मैच्योरिटी वैल्यू के बारे में, किसमें आपको कितना ज़्यादा रिटर्न मिलने वाला है। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपये का लमसम डिपॉजिट करते हैं तो आपको क्वार्टरली 925 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल 5 सालों में आपको 18,500 रुपये का अमाउंट हो जाता है। बट यहाँ पर आप देखिए एनएससी में 6.8% है, फिर भी आपको 50,000 रुपये आप जमा करते हैं तो आपको यहाँ पर 19,474 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि 69,474 रुपीज़ का आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनएससी में आपको करीबन 974 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन में 7.4% है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर? जैसा कि आप जानते हैं सीनियर सिटीजन में जो इंटरेस्ट है वो आपको क्वार्टरली मिल जाता है, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप उस इंटरेस्ट को यूटिलाइज करने चाहते हैं तो वो सीनियर सिटीजन ही आपके लिए बेस्ट स्कीम है कि आपको हर महीने एक्सपेंसेस करने के लिए वो पैसे की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप पैसे का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको फिर से कहीं री इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनएससी आप में निवेश कीजिए, जो कि आपको बेटर रिटर्न देता है। तो अभी और भी आगे आगे चार्ट जान लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 लाख रुपए का अगर आप निवेश करते हैं तो आपको 1850 रुपये का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन में, जो कि 37,000 रुपये होता है। जबकि 1 लाख रुपए का निवेश करने पर आपको एनएससी पे 38,950 रुपये के लगभग इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि 1,950 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो गया है। तो ये है फ्रेंड्स 1 लाख रुपए की बात। अगर आप इसी को 3 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपये तक जाते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने सीनियर सिटीजन में 15 लाख रुपये का निवेश किया है तो आपको क्वार्टरली 27,750 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि टोटल 5 सालों में 5,55,000 रुपये होते हैं। जबकि आपको 15 लाख रुपए पे एनएससी के ऊपर आपको 5,84,000 रुपये के लगभग इंटरेस्ट मिलता है, जो कि लगभग 30,000 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं सीनियर सिटीजन में 7.4% होने के बावजूद भी आपको 6.8% पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि यह है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। इसके थ्रू ही आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हमेशा ध्यान में रखना है। सीनियर सिटीजन में इंटरेस्ट आपका कंपाउंडिंग नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस का ही अगर टारगेट है तो आप सीनियर सिटीजन में कर सकते हैं विड्रॉ। तो मैं यहाँ पे इसलिए ये कंपेरिजन लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स का रेगुलर कमेंट आ रहा था कि सर मैं एनएससी में निवेश करूँ या सीनियर सिटीजन में करूँ, कहाँ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। वो एनएससी में छोड़कर सीनियर सिटीजन में करते थे, फिर उसके जो इंटरेस्ट को वो आरडी में करते थे, तो उसके बावजूद भी उनको वहाँ पे कम इंटरेस्ट मिलेगा, हालांकि एनएससी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आने वाले समय में उस पर भी वीडियो ले आऊँगा, सीनियर सिटीजन टू आरडी या फिर एनएससी कौन सा बेटर रहेगा, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स और भी डिटेल वीडियो मैंने इस चैनल पे डाली हुई है। पोस्ट ऑफिस के एमआईएस और एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट कौन सी स्कीम में आप निवेश करके ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, और एक वीडियो मैंने डाली हुई है एनएससी, टीडी या एमआईएस। तो इसके ऊपर भी कंपैरिजन है कौन सा बेहतर है, कहाँ आप ज़्यादा निवेश करके ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स जाते जाते और एक बार बोलूंगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नीचे जो आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।